Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 लॉजिकल सिस्टम यानी डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिकल डिजाइन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने डिजिटल सिस्टम को लॉजिकल डिजाइन को अच्छी तरह से डिस्कस किया। इसके अंदर जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं हमने उनको, जैसे कि एंड और नॉट यूज होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने जो बेसिक इसके अंदर बूलियन अलजेब्रा यूज होता है उसको डिस्कस किया। उसके लॉज मैंने आपको बताए। पहले हमने लॉज को डिस्कस किया, जो बेसिक लॉज थे बूलियन के उनको, और उसके बाद फिर हमने जो 10 लॉज हमारे सिलेबस का पार्ट है उन सबको हमने वन आफ्टर द ट्रुथ टेबल के थ्रू मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ठीक है बेटा, वो जो कि इसके फंडामेंटल्स थे। आज हम लोग जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं बेटा वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक्स यानी डिजिटल लॉजिक्स की जो है वो इस्तेमालात किन जगहों पे हैं और किस तरह इस्तेमालात होते हैं, जिनके हम ट्रुथ टेबल भी और इसके बाद उनकी जो बाकायदा डायग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी बेटा, डिजिटल लॉजिक इज एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। कि ये जो हमारा डिजिटल लॉजिक है ना, डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो है बेसिकली ये हम बहुत जरूरी हो चुका है। दैट इज ऑफ एसेंशियल एस्पेक्ट, मेन चीज है फंक्शनिंग ऑफ सेवरल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे डिजाइन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन हो रहे हैं, उन सब के लिए, सच एज चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो एंड अदर डिजिटल गैजेट्स, या जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं यानी जो कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं मशीनों की सूरत के अंदर। So two important applications for digital logics are the design of adder circuit and the use of Karnaugh map of function simplification। एक adder section जो है वो adder हमारा सर्किट्स का जो है वो इसके अंदर फॉर्मेट यूज होता है, दूसरा हमारा करनाफ मैप का इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाफ एडर एंड द फुल एडर सर्किट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग करनाफ मैप को भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होता है हमारे पास, एडर सर्किट्स आर वाइडली यूज्ड इन द डिजिटल सर्किट्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा हो, डिजिटल सिस्टम हो, हमारा सब के अंदर जो है वो कैलकुलेशन मेन मैटर रखता है। सो अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए जो है हमारा एडर सर्किट यूज होता है तकरीबन हर एक मशीन के अंदर। सो देयर आर द टू जनरल फॉर्म्स ऑफ एडर सर्किट्स नोन एज, एक हाफ ऑर्डर होता है और एक होता है हमारा फुल ऑर्डर। अब हम लोग जो है इनको वन आफ्टर द जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोग हाफ ऑर्डर सर्किट की तरफ जाते हैं। जी बेटा, तो हमारा जो हाफ एडर सर्किट है वो कैसे है। हाफ एडर इज अ बेसिक सर्किटरी यूनिट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ अ टू सिंगल बिट बाइनरी डिजिट्स। कि दो हमारे पास सिंगल बिट बाइनरी डिजिट्स हैं, वो हमारे 0 या 1 या दोनों 0 हो सकते हैं या दोनों 1 हो सकते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं कि ये हमारा बेसिक सर्किटरी यूनिट है, बेसिक सर्किट है जो कि एडिशन करता है दो हमारे पास बाइनरी बिट्स जो है उनकी। लाइक हमारे पास इट हैज टू इनपुट्स, दो हमारे पास इनपुट्स हो, यूजुअली दैट इज डिनोटेड एज ए, ठीक है, एंड बी। हम उनको ए और बी से इंडिकेट कर लेते हैं, हमारे पास दो इनपुट्स हैं एंड टू आउटपुट्स। एक हम लोग द सम एस एंड द कैरी सी। कैरी आपको पता है कि जो हम लोग जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास बाकी बच जाता है हम उसको कैरी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हाफ एडर सर्किट क्या करता है कि बेसिकली दो बाइनरी बिट्स को जो है वो यूज करता है। ठीक है, उनको ऐड करने के लिए, परफॉर्म उनके एडिशन करने के लिए, और उसके बाद हमें जो फंक्शनैलिटी देता है वो सम करने की और उसके बाद कैरी बिट की। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं। बेटा, ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर के लिए है हमारे पास ए और बी दो बाइनरी बिट्स हैं, सम इसकी आउटपुट है और कैरी सी हमारे पास इसकी आउटपुट है। ठीक है, अगर हम ए को यानी पहली बिट को 0 रखते हैं, दूसरी बिट को भी 0 रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सम 0 प्लस 0 मीन 0 और इसका कैरी भी 0 ही बचता है। सेम एज 0 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं, ए को 0 रख के दूसरे को 1 रख के, तो 1 आता है, इट्स मीन 0 इसके अंदर हमारे पास कैरी बिट आता है। और सेम एज अगर हम लोग पहले को 1 रख लेते हैं दूसरे को 0 रखते हैं, तो फिर हमारे पास 1 आता है और कैरी 0 आता है। और अगर दोनों ही हमारे सर्किट्स ऑन है यानी दोनों हमारे इनपुट्स जो है वो 1 एंड 1 है, तो फिर 0 इनका सम होगा यानी 1 प्लस 1 0। जस्ट लाइक हम लोग 9 प्लस 1 10 करते हैं तो 0 हम लोग और 1 कैरी बिट ले जाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी कैरी बिट आ जाएगी। ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो हाफ एडर सर्किट है। इसकी बेटा ये हमने लिखा हुआ है S इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे नोटेशन डाली हुई है हमारी, दैट इज नोटेशन इन दिस केस सैम्बल दिस वन इज रिप्रेजेंट द एक्स और ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन, एक्स का
एंड और का, ये हमने पीछे जो ऑपरेशन डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंगली ये साइन है हमारा, यानी एस इक्वल टू ए एक्स और बी, दैट इज द सम ऑफ द नंबर्स और सम ऑफ द बिट्स, और उसके बाद जो हमारे पास कैरी बिट होगी दैट इज ए डॉट बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हम बेटा इसके सिंबॉलिक के लिए अगर बात करें तो इसका सिंबल क्या है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड करने से जो इनका सम आएगा दैट्स द आंसर, सेम एज द कैरी बिट गोइंग टू बी ए बी एंड देन कैरी इज द सी। तो इस तरह ये हमारा जो हाफ एडर सर्किट है वो दो सिंगल बिट्स को जो है वो ऐड करके सम और कैरी बिट यूज जो है वो लाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम लोग जो है वो फुल एडर सर्किट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो फुल एडर सर्किट की तरफ हम लोग जाते हैं। फुल एडर सर्किट जो है वो हाफ एडर सर्किट से जो है वो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हैं। एक्सटेंडेड मतलब उसकी नेक्स्ट फॉर्म कि उसके अंदर हाफ एडर शामिल है, उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है वो चीज हम डिस्कस करते हैं। अब फुल एडर इज अ मोर कम्प्लेक्स सर्किट। एक तो ये पेचीदा होता है, क्यों पेचीदा होता है, क्योंकि इसके अंदर हाफ सर्किट भी ऐड होता है, हाफ एडर, और ये नेक्स्ट उसको बिट्स उसकी चेंज होती है। दैट एड्स द थ्री सिंगल बिट। हाफ में हमने क्या पढ़ा था, दैट्स एड्स द टू कैरी बिट्स बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे तीन हमारे कैरी बिट बाइनरी नंबर्स जो है वो ऐड होंगे। उनमें से क्या क्या होंगे, टू बिट्स दैट बिलोंग्स टू द सम, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो हाफ बिट में हमने पहले दो सम किए थे वहां से वो आएगा टू बिट्स दैट बिलोंग्स टू द सम एंड कैरी बिट फ्रॉम अ प्रीवियस एडिशन। जब हमने लास्ट ट्रूथ टेबल बनाया था उस ट्रूथ टेबल के अंदर जब हमने दो बाइनरी बिट्स को ऐड किया था तो एक कैरी बिट बचा था। अब ये इसी कैरी बिट को जो है वो थर्ड बिट जो है वो फॉर्म यूज कर रहा है, दैट इज अ प्रीवियस फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। इट हैज थ्री इनपुट्स, इसकी तीन इनपुट्स होती हैं। कौन कौन सी, दैट इज डिनोटेड एज ए बी एंड द सी आई एन, दैट इज कैरी इनपुट। सी आई एन फॉर्म द कैरी इनपुट, यानी तीन हमारे पास इनपुट आ गई एंड द टू आउटपुट्स कौन कौन सी होंगी, कार्ड द सम एस एंड द कैरी आउट विद बीइंग इंटीजर वैल्यूज, और इनकी इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी और ये कैरी बिट जो है इसकी जो है वो दूसरी आउटपुट आएगी। अच्छा, अब हम लोग जरा इसके जो ट्रुथ टेबल को समझते हैं जिसकी वजह से हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में ये क्या है। हमारे पास उसने क्या कहा था, तीन हमारे पास बिट्स होंगी ए बी और सी, दैट इज इनपुट। वो कौन सी इनपुट है, दैट इज कैरी इनपुट। ठीक हो गया, और उसके बाद आउटपुट हमारे पास एक सम की फॉर्म में, एक कैरी सी आउट यानी कैरी आउटपुट की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब ये कैसे है, अगर हम लोग देखें तो ए बी और जो हमारे पास कैरी, अगर तीनों के तीनों जीरो हैं, ये वही वाला जो लास्ट हमने हाफ में डिस्कस किया था वही वाला नेक्स्ट एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका सम भी जीरो आएगा और कैरी आउट भी उसमें से कुछ नहीं आएगा। सेम एज अगर हम लोग ए और बी को ऐड करते हैं और इसका जो वन है वो हमारे पास कैरी इनपुट मिलती है तो सम उसकी वन ही आएगी। ठीक है, आपको पता है कि और ऑपरेटर के अंदर जो एक्स और है उसके अंदर क्या होता है कि वो ऐड हो जाते हैं एंड देन जीरो उसके अंदर हमारा कैरी आउट बचेगा। सेम एज इसी तरह हम लोग अगर दो जीरो ए और बी को जो है वो हम लोग बी को वन रख लेते हैं और इसमें से कैरी जीरो बचता है तो सम हमारे पास क्या आएगी, वन आएगी, और ये हमारे पास जीरो कैरी आउट बचेगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास जीरो ए है और हमारे पास बी जो वन है और इसके बाद जो कैरी उसका वन बचता है तो फिर उसकी सम जो है करने से जीरो आएगी, और वन इंटीजर देखें, वन एंड वन जीरो मेक द वन कैरी आउट, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा है। ठीक हो गया, इसी तरह वन जीरो जीरो करेंगे तो सम हमारे पास वन बच जाएगी। सेम इसी तरह जो हमारे पास कैरी आउट जीरो बचेगा, वन जीरो वन करने से जीरो हमारे पास सम आएगी और वन कैरी बचेगा। वन वन जीरो करने से जीरो और वन हमारे पास कैरी आउट बच जाएगा। और अगर हम लोग सारी वैल्यूज को वन वन यानी ऑन करते हैं तो हमारा सम भी ऑन आएगा और उसके बाद हमारा जो कैरी है वो भी ऑन ही आएगा यानी ए की फॉर्म में भी आएगा। अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास सम कैसे आता है। सम दैट इज ए एक्स ओ आर यानी एक्स और सी इनपुट यानी कैरी इनपुट, सेम एज जो कैरी आउट है हमारे पास दैट इज जो हमारे पास ए डॉट बी आएगा प्लस उसमें जो हमारे पास कैरी इनपुट है प्लस उसके अंदर जो हमारा ए और बी है, इनको प्लस करने से हमारा आ जाएगा। बेटा इसको क्योंकि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम जो है कम्प्लेक्स, इसको जरा गौर से समझना बेटा। हमारे पास ए और बी और कैरी इनपुट ये थ्री हमारे पास जो है वो सिंगल बिट्स हैं, बाइनरी नंबर जो हमने इनपुट्स दी। टू बिट्स दैट बिलोंग्स टू द सम एंड ये ए और बी,
लास्ट में हमारी हाफ बिट में सम थी, और उसके बाद कैरी इनपुट जो हमारे पास जो है वो थर्ड, उसके अंदर लास्ट में वो आउटपुट बचती थी, और यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट है। यहाँ पे बेटा जब हम लोग इसको गोज टू करेंगे तो इससे दो आउटपुट्स मिलेगी। देखिए हमने सम किया इनको तीनों को, तो क्या हमारे पास है, इन तीनों का सम करने से हमारे पास एक कैरी सम आ जाता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद सेम है सर्किट हमारे पास नीचे अगर देखा जाए तो कैरी आउट, जो अब हमने कैरी आउट निकालना है इनमें से, उसमें क्या ए डॉट बी, ये दोनों, ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, ये देखिए ये ए से अटैच हो रहा है और ये हमारा बी से अटैच हो रहा है। ये फॉर्मेशन से आपको समझ आ रही है, ये हमारा ए से अटैच हो रहा है और ये बी से अटैच हो रहा है। ए डॉट बी अगर करेंगे हमारे पास प्लस कैरी इंटीजर, कौन सा हमारा इसके अंदर कैरी इंटीजर है हमारे पास, जो कि हमने यहां से इसको प्लग आउट किया हुआ है, ठीक हो गया। प्लस ए एंड बी, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। जब इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास कैरी आउट बच जाएगा। तो बेटा इस पेचीदा डायग्राम को बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है कि तीन हमारे पास इनपुट्स हैं, जब हम इनको पहले दो आउटपुट्स को ऐड करते हैं, कैरी इनपुट इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आएगी। सेम एज इसको कैरी आउट को जो है जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कैरी आउट बन जाएगी, इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह बेटा ये हमारा फुल एडर सर्किट है, इसी के थ्रू सर्किट डिजाइन किए जाते हैं। और ये सर्किट जो है वो बेसिकली हमारे मुख्तलिफ फॉर्मेशन के जो है, इवन के कीबोर्ड हो या फिर हमारा सिंपल सा माउस क्यों ना हो, या हमारा कम्प्लेक्स सर्किट मदरबोर्ड का क्यों ना हो, या फिर हमारा कोई भी बिजली का सर्किट या किसी बिजली से चलने वाली मशीन का सर्किट हो, हर एक के अंदर जो है इसी तरह सर्किट डिजाइन किए जाते हैं ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में। लेकिन उनको कैसे किया जाता है कि बिट्स की फॉर्म के अंदर अरेंज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो इसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन है, आज हमने जो है वो हाफ एडर और फुल एडर सर्किट्स पढ़ा, कल इंशाल्लाह जो है वो हम लोग इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट करनाफ मैप पढ़ेंगे। जो करनाफ मैप है वो भी सेम इस तरह सर्किट डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यही आपके बाइनरी और बूलियन अलजेब्रा को कम्प्लेक्स से आसान बना देगी। जज़ाकल्लाह।